दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। मिडिल ईस्ट में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं, कहीं आपात बैठकें हो रही हैं और दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे पर नजर रखे बैठे हैं। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच भारत ने जो कदम उठाए हैं वो बेहद दिलचस्प भी हैं और रणनीतिक भी। सबसे खास बात यह है कि भारत ने इस पूरे मामले में ज्यादा शोर नहीं मचाया, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी चालें चलना शुरू कर दी हैं जिनका असर आने वाले समय में साफ दिखाई दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने हालात को बहुत बारीकी से समझने के बाद कई स्तरों पर अपनी रणनीति को सक्रिय कर दिया है। बाहर से भले ही सब कुछ शांत दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर कूटनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कदम की जो सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आधिकारिक निर्देश भेजा है। इसमें साफ कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे देश में सतर्कता बढ़ाई जाए। सरकार का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर कई बार देश के भीतर भी दिखाई देता है। इसलिए राज्यों को कहा गया है कि ऐसे किसी भी बयान, भाषण या गतिविधि पर नजर रखी जाए जो माहौल को भड़का सकती है। साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर कोई भी गतिविधि सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बन सकती है तो उसे समय रहते रोकना जरूरी होगा। यानी सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी अफवाह या उकसावे को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। इसके साथ ही एक और बड़ा निर्देश दिया गया है। देश में मौजूद अमेरिका और इजराइल से जुड़े दूतावासों, काउंसुलेट्स और अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा भी बढ़ाने के लिए कहा गया है। दरअसल हाल ही में कुछ देशों में प्रदर्शन इतने उग्र हो गए थे कि विदेशी दूतावासों तक को निशाना बनाया गया। भारत उन हालात से सबक लेते हुए पहले से तैयारी कर रहा है। सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हिंसा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव बढ़ रहा है, वहीं भारत के भीतर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं। अब इसी बीच एक और बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे पश्चिम एशिया के अहम नेताओं से संपर्क साधा है। सबसे पहले बातचीत हुई संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से। यह बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यूएई आज भारत के लिए ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के लिहाज से बेहद अहम देश है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की। यह बातचीत भले ही बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया कि भारत इस पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और हर पल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने अपने आधिकारिक बयानों में किसी भी देश का नाम लेकर सीधा आरोप या समर्थन नहीं दिया। कूटनीति की भाषा में इसे अक्सर रणनीतिक संतुलन कहा जाता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में भारत के कई बड़े हित जुड़े हुए हैं। एक तरफ इजराइल भारत का महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है, तो दूसरी तरफ ईरान भारत के लिए ऊर्जा और रणनीतिक पहुंच के लिहाज से अहम रहा है। यही वजह है कि भारत इस पूरे संकट में बहुत सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे अहम सुरक्षा बैठक भी बुलाई, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है। इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात, वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारत के रणनीतिक हितों पर विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन बैठक के बाद जो आधिकारिक बयान आया, उसमें भाषा बेहद संतुलित रखी गई। फोकस 3 बातों पर रहा: भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, हालात पर लगातार नजर और कूटनीतिक संवाद। यानी साफ संकेत यही था कि भारत भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर आगे बढ़ना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं, और शायद यही सिद्धांत इस समय भारत की रणनीति के केंद्र में दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की यह रणनीतिक चुप्पी सही है, या फिर भारत को खुलकर किसी एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।